Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 12 जो कि अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपने इसके लिए भी वन शॉट देखा हुआ है, एनसीईआरटी सोल्यूशन किया हुआ है, साथ ही साथ आपने इसका रिवीजन रेस भी किया है। तो चलते हैं आज फॉर्मूला की तरफ, देखेंगे इसमें, रिकॉल करेंगे इसके सारे फॉर्मूले को एकदम से फटाफट से। ठीक है, तो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले देखो होता क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, कुछ नहीं बल्कि एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हमें ये हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। किस तरह की डिसीजन मेकिंग में? इन बिजनेस वी कैन से, या तो एवरीडे लाइफ में। कैसा? जैसे कि हमें मान लो कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम हमें कुछ भी चाहिए। प्रॉफिट के बारे में बात कर लो, मिनिमम कॉस्ट के बारे में बात कर लो, या तो फिर मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट। जहाँ जहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है वहाँ यूज़ करते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का, करेक्ट। प्रॉफिट के बारे में जब भी बात करते हो हम चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बट वहीं पे जहाँ पे हमें कॉस्ट की बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कट करना चाहते हैं, तो मिनिमाइज करते हैं। तो इन सब जगहों पे ये लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होता है। लीनियर वर्ड इसलिए आया है बिकॉज हम डील करते हैं कैसे इक्वेशंस को, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, करेक्ट। तो जो इक्वेशंस होंगे अपने पास वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, और उसके साथ ही अपने पास कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्शंस गिवन होते हैं, राइट। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जब हम बात करते हैं एलपीपी की, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, तो ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वही है, दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसी को जब प्रॉब्लम के फॉर्म में हम ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। दैट मीन्स हम ट्राई करते हैं कि कहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आए या फिर मिनिमम कॉस्ट जाए, उसे ही जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन जब उसका हम चेक करते हैं, किसके लिए, जो अपने गिवन कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट मीन्स जो अपने पास कंडीशन होगा कि इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, उसे हम लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसका ही सोल्यूशन ढूंढते हैं यूजिंग ऑल द गिवन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो उसे ही हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आपके इस बार के सिलेबस में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आपको फॉर्मुलेट नहीं करना है, दैट मीन्स मैथमेटिकली जैसे हम फॉर्मुलेट करते थे, क्वेश्चंस गिवन होते थे वहाँ से हम समझते थे, वो नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पास गिवन कंडीशंस होंगे, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी गिवन होंगे, कॉन्स्टेंट्स भी गिवन होंगे, आपको बस उसे ग्राफिकली प्लॉट करना है और सॉल्व करना है, डन। तो उसके लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है देख लो। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट मीन्स ऑफ कोर्स समझ ही रहे हो, सेम है लीनियर प्रोग्रामिंग की जैसे, ये इसलिए लिखा भी गया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ नहीं बल्कि स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई, करेक्ट, जो भी आप ले सकते हो वहाँ पे जो भी गिवन कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जिनको हमें ऑप्टिमाइज करना है, दैट मीन्स इसका हमें मैक्सिमाइज करना है, सोल्यूशन मिनिमाइज करना है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और ये एलपीपी जो है जहाँ हम लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हैं वही हो जाता है स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, दैट मीन्स इसी फंक्शन को हमें या तो मैक्सिमाइज करना है या तो फिर मिनिमाइज करना है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डन। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है, जो भी एक्स वाई हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जिसके ऊपर हम बात करते हैं वही होता है अपना डिसीजन वेरिएबल्स। और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की हम जब बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ये हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज हम डील करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट की हम बात करें या तो टाइम की बात करें, कुछ भी हम बात करें, तो वो नेगेटिव तो हम बात नहीं करते, पॉजिटिव में ही बात करते हैं। इसलिए हमारे पास हमेशा क्या होता है, ये कंडीशंस होते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहाँ हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव होगा, करेक्ट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्रैक्टिकल लाइफ। तो जब भी हम डील करते हैं दैट मीन्स इसका समझ ही सकते हो, जब दोनों ही अपना ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। दैट मीन्स प्लॉटिंग आपके लिए हमेशा ईजी रहती है, क्या करना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें प्लॉट करके देखना होता है। डन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और यही है अपना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ओनली यू हैव टू सी द स्टेप्स, करेक्ट। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग, बट आप बस स्टेप्स देख लो एक बार ध्यान से।
मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, जैसे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, जनरली होगा नहीं बट फिर भी यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस। तो है क्या, सेलेक्टिंग वेरिएबल, सबसे पहले आपको वेरिएबल को समझना होता है, देन कंडीशंस जो है उसके लिए सेट करना है कि उन वेरिएबल पे क्या क्या कंडीशंस गिवन हैं। ओके, कंडीशन सेट कर लिया, अब लीनियर कॉन्स्टेंट्स जो है उसको लिख लेना होता है और फिर आपको उसे प्लॉट करना होता है, कैसे, यूजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे हम यहाँ लिखते हैं और फिर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें सॉल्व करना होता है फॉर द ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू। क्लियर? तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। अब एक बारी आपके पास ऑलरेडी ये गिवन होगा, दैट मीन्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑलरेडी दे के रखा गया होगा, आपको बस क्वेश्चन से समझना है कि क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और फिर वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स देखने हैं और प्लॉट करना है। दैट मीन्स बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्राफिकल मेथड। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बिल्कुल। क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये गिवन होने वाला है तो यू डोंट हैव टू राइट, एक बारी वो लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे आप, जो आपने क्लास 11 में यूज़ किया है उसे ही यूज़ करके प्लॉट करना है ग्राफ को फॉर सारे लीनियर इक्वेशंस के लिए। डन, एक बार हमने प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट किए हुए ग्राफ से जो भी कॉमन एरिया होता है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, राइट। तो उसे हम शेड करेंगे तो हमारे पास फिजिबल रीजन आएगा, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब जो यहाँ पे हमने शेड किया और फिजिबल रीजन निकाला है उसके अंदर के सारे पॉइंट इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला टर्म है तो फिर बाउंड्रीज भी लेंगे, अगर नहीं है तो बाउंड्रीज नहीं इंक्लूडेड होगा। तो उसमें वो हम चेक करते हुए देखते हैं कि जो फिजिबल सोल्यूशन है वो सारा ही एरिया होता है इंक्लूडिंग द बाउंड्री। डन, ये एक बार आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम वहीं से निकालते हैं। और ध्यान रखना ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए कि हमेशा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा आपको वो कहाँ मिलेगा, एट कॉर्नर पॉइंट्स। डन, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है ऑफ द फिजिबल रीजन। डन, ठीक है, अंडरस्टूड। अब आर अगर दैट मीन्स जो फिजिबल रीजन है अपना, अगर वो बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, अगर बाउंडेड है तो जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके पास मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही वैल्यू आएगी। गॉट द आइडिया। बट यही अगर हमारे पास ये अनबाउंडेड रीजन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा दोनों आए या फिर एक भी आए। ओके, व्हाई? यू हैव सीन द प्रॉब्लम्स। जब अपने पास सोचो कि यहाँ से स्टार्ट होकर आगे चल रहा है इन्फानाइट तक, तो हम मैक्सिमम वैल्यू की तो बात नहीं कर सकते, उस केस में सिर्फ मिनिमम वैल्यू आएगी। और यही जब उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है वो, तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगा बट मिनिमम नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द आपका फिजिबल रीजन कैसा आया है। ओके, बट जब भी आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा तो वो कहाँ आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे। दैट, तो इसलिए कॉर्नर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, राइट। तो देख लो यहाँ पे ध्यान से, जब भी अपने पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है तो हमारे पास मैक्सिमा कब मिलेगा, यही जो मैंने आपको बताया, दैट मीन्स फिजिबल रीजन में हम देखेंगे अगर उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आती है, दैट मीन्स यू कैन सी अगर ax प्लस बी वाई जो कि अपना इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन m आ रही है, उसके साथ कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा फिजिबल रीजन में, तो हमारे पास मैक्सिमा मिलेगा। और अगर ax प्लस बी वाई दैट मीन्स z की जो वैल्यू है वो लेस देन m के लिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है फिजिबल रीजन में, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी नो मैक्सिमा नो मिनिमा। डन। अब बात करते हैं हम इसके आगे। देख लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है PYQs में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ भी था आपकी 2020 में। तो ये जो इक्वेशन है, जो फिजिबल रीजन है आपका किस तरह का दिखता है, जब हम इसे प्लॉट करते हैं सारे इक्वेशंस को ड्रॉ करके, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस शेडेड रीजन, राइट। अब शेडेड रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, इसे ही हम बोलते हैं, जो पॉइंट्स दिख रहा है, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। गॉट द आइडिया। तो जनरली हमने क्या बताया था, फिजिबल सोल्यूशन जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह के भी आपके पास आ सकते हैं कि फिजिबल रीजन जो है इस LPP में जो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है z = 3x - 4y बोल दिया गया है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सिर्फ हम कॉर्नर पॉइंट्स के ही बारे में बात करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की, करेक्ट। तो ओनली वी हैव टू चेक एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देन बिकॉज ये है आपके कॉर्नर पॉइंट्स। बट एज वी हैव सीन कि यहाँ पे क्या है, अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट मीन्स 4 ही पॉइंट है, तो बस इन 4 पॉइंट को हम चेक करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे भी अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द सोल्यूशन। एज यू कैन सी हियर इन दिस केस 0, 8 पे -32 आ रहा है, हर जगह पे उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो कौन सा आंसर हो गया अपना 0, 8, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन वाला पॉइंट।
क्लियर, डन। अब देखो एक और एग्जाम्पल, ये भी आपकी PYQ सीरीज में किया हुआ है सॉल्व, बस मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए ले लिया है कि हम फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं। तो सी यू विल गेट क्वेश्चन लाइक दिस ओनली, कि जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा कि किसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी गिवन। डन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर गिवन है तो उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट्स भी गिवन होंगे। अब इन सारे कॉन्स्टेंट को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। यू कैन सी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। अब ये वाली जो लाइन है इसे हमें प्लॉट करना है। आपको पता है प्लॉट करने के लिए मैंने बहुत बारी बताया हुआ है, यू हैव टू टेक ओनली 0 वाला पॉइंट, दैट मीन्स एक बार एक्स को 0 करो, एक बार वाई को 0 करो, 2 पॉइंट मिल गया, लाइन ड्रॉ कर दो। करेक्ट, तो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, देख सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट आप लिख के देख लो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो जनरली हम किसे चेक करते हैं, 0 0 को। तो जब 0 0 रखोगे तो ऑफकोर्स वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस साइड का उसका सोल्यूशन नहीं होगा। कौन सा होगा, राइट साइड में। तो तभी हमने क्या किया हुआ है, राइट साइड शेड कर दिया है। देन अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, दूसरा जो लाइन है उसे भी हमें प्लॉट करना है। उसे प्लॉट किया, वहाँ चेक किया, उसमें भी क्या आ रहा है, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके अपोजिट वाला हो जाएगा अपना एरिया। अब दोनों का जो कॉमन है उसे हम प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ से कॉमन बन रहा है। अब उस कॉमन पॉइंट को निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, तो आपके पास कॉमन पॉइंट आ गया है। यू कैन सी 2,4। डन। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, राइट। और आंसर क्या है, आपका सोल्यूशन जो है फिजिकल रीजन इस साइड आ रहा है। डन, करेक्ट, दैट मीन्स अवे फ्रॉम दिस लाइन इंक्लूडिंग द लाइन ऑल्सो, है ना। अब आपका जो सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन कहाँ पे होगा, ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट दैट मीन्स 0,8, 2,4 एंड 10,0 पे चेक करते हैं वैल्यूज़। तो यू कैन सी कॉर्नर पॉइंट्स लिए, सब पे वैल्यू हमने चेक करा, कहाँ पे मिनिमम आ रहा है, अगर मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। तो क्या है, यहाँ पे मिनिमम चेक करना था, तो मिनिमम इज एट 2,4 पे। सो दिस इज द सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के सारे जो थे कॉन्सेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला यहाँ पे होते हैं फिनिश। तो इसके साथ ही अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के होते हैं यहाँ पे फॉर्मूले फिनिश। आपको पता ही है, दिस इज लर्नो हाउ, फ्री है, पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।